AB और CD कोमा केंद्र O वाले वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा है। बिंदु P और Q क्रमशः AB और CD पर इस प्रकार स्थित है कि PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। कोण POQ का माप ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है ज्यामिति और जियोमेट्री। प्रश्न ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। क्या बोल रहा है? एबी और सीडी कोण ओ वाले वृत्त की दो वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। बिंदु पी और क्यू क्रमशः एबी और सीडी को इस प्रकार स्थित है, एबी और सीडी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। कोण पी ओ क्यू निकालना है। इसमें सारा का सारा जो है सॉल्यूशन फिगर पे है, ठीक है। सिर्फ फिगर को सॉल्यूशन करना है, बस फिगर को सॉल्व करोगे कौन अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो क्या है, सबसे पहले देखो ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा है। केंद्र ओ वाले वृत्त की, यानी कि इसके लिए हमें एक वृत्त बनाना होगा पहले। सो एक वृत्त बना लिए हम, ठीक है, ये वृत्त हमारा। ये वृत्त बना लिए, ठीक है। गोल नहीं हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब गोल हम उतना कर सकेंगे तब तो गोल करेंगे, है ना। हाँ देखो, अब इसका केंद्र क्या है? ओ दिया हुआ है, ओ दिया हुआ। अब दो गो समानांतर रेखा खींचा जा रहा है, जो कहां स्पर्श कर रहा है? वृत्त को स्पर्श कर रहा है। एगो समानांतर रेखा ये हो गया और दूसरा समानांतर रेखा ये हो गया। क्लियर? अब वृत्त को स्पर्श कर रहा है कहां? बिंदु P और Q पर। देखो बिंदु P और Q पर क्रमशः AB और CD, पहले इसको नाम देते रहे। ये इसका नाम हो गया AB और दूसरे का नाम हो गया CD। क्लियर है ना? AB और CD। अब देखो बिंदु P और Q क्रमशः AB और CD पर इस प्रकार स्थित है, यानी कि बिंदु P और Q। तो ये देखो बिंदु स्पर्श कराना होगा एक ही जगह, यहां। ये जो बिंदु P है और ये हो बिंदु Q है, ठीक है। बिंदु P और Q AB और CD पर इस प्रकार स्थित है कि वृत्त, हाँ ये नहीं होगा, फिगर को समझते जाना है, ये नहीं होगा। यहां पे कहीं बिंदु और P और Q स्थित है, ठीक है। यहां से एक स्पर्श रेखा है, ये गया और यहां से स्पर्श करते हुए ये गया, और ये हो गया बिंदु P और ये हो गया बिंदु Q। अब क्लियर हो रहा है, यहां पे तो नहीं होगा। बिंदु P और Q क्रमशः AB और CD पर इस प्रकार स्थित है कि PQ वृत्त को R पर स्पर्श कर रहा है, यानी कि ये जो है वृत्त को R पर स्पर्श कर रहा है। अब क्लियर हुआ, ठीक है, इतना दिया है। अब हमको कौन P और Q का मान ज्ञात करना है। तो यहां जो स्पर्श कर रहा है इसको हमको अपने से बनाना होगा। तो ये जो स्पर्श कर रहा है इसको कोई नाम दे दे क्या? मान लो कि यहाँ पे नाम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। चलो M दे दिए इसको नाम, इसको N दे दिए, ठीक है। और यहाँ केंद्र से परिधि तक का दूरी, ये क्या हो गया? रेडियस इसका, ठीक है, ये क्या हो गया? रेडियस। और यहां जो R तक गया है ये भी रेडियस। अब रेडियस है तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। क्लियर है ना? बराबर होगा। अब देखो बोला क्या है कि AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये समानांतर है, AB और CD क्या है? समानांतर है। AB समानांतर CD। अगर ये समानांतर है, सबसे पहले ये जो स्पर्श कर रहा है जहां पे, यहां पे कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, जहां पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यहां भी स्पर्श कर रहा है तो ये भी कोण 90 डिग्री होगा, है ना। उसके बाद
बता रहा है कि अब देखो ई रेडियस है, ई रेडियस है, ईवी रेडियस है, ईवी रेडियस है। बोल रहा है ये लाइन समानांतर है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो इस रेडियस के बराबर ये वाला होगा क्यू एन, होगा कि नहीं? क्लियर? और ये जो है यहाँ पे ओ नाम दे दिए, ओ तो नाम ही नहीं दिए, ओ एन के बराबर क्या होगा पी क्यू आर क्यू। इधर भी वही कंडीशन है, देखो ओ एम के बराबर, ये पैरेलल हो जा रहा है ना, अरे इसको स्पर्श कर रहा है, और ये समानांतर दिया हुआ है, ए बी और सी डी समानांतर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी के यहाँ पे दो बिंदु है पी और क्यू जो वृत्त को आर पर स्पर्श कर रहा है, और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो जो एम एन है ये इसके पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो देखो ओ एम ये है, पी आर का समानांतर बन जा रहा है। क्लियर है ना? यानी कि ओ एन समानांतर क्यू आर, इधर ओ एम समानांतर पी आर, और इधर से दिया है ए बी समानांतर सी डी, तो एम पी समानांतर एन क्यू। क्लियर? अब देखो इस वजह से चारों भुजा जो है इसका बराबर हो जा रहा है, एक वर्ग बना रहा है, वर्ग बना रहा है ना, जिसको बोलते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर बना रहा है ना। ई कोण 90 डिग्री है, ई कोण 90 डिग्री, क्योंकि जहां पे स्पर्श कर रहा है वहां पे कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चारों भुजा सबसे पहले बराबर हो रहा है, तो इससे वर्ग बन जा रहा है, यानी कि चारों कोण इसका तब 90 डिग्री हो जा रहा है। क्लियर? ऐसे दिख भी रहा है फिगर में आपको स्पष्ट। तो जब चारों कोण 90 डिग्री हो जा रहा है, हमको क्या निकालना है, कोण पी ओ क्यू। तो ये वाला P है, ये O है, ये Q है ना। यहां से त्रिभुज बनाओ, अब जो आंसर आएगा वो देखो पी ओ क्यू। क्लियर? ये भी 90 डिग्री है ना। अब ये पी ओ क्यू, तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये क्या बन गया, पी ओ बराबर ओ क्यू होगा, और ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है, जिसको कहते हैं डायगोनल, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण क्या है कि कोण समद्विभाजक होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री है, इधर वाला भी कोण 90 डिग्री है, वर्ग का विकर्ण रूल है, प्रमेय, थ्योरम है। चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, वर्ग का विकर्ण कोण समद्विभाजक होता है, कोण समद्विभाजक होता है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर बांटेगा ये विकर्ण, कोण को दोनों को बराबर बराबर, यानी कि ये 90 तो इधर हो जाएगा ये 45, और इधर भी हो जाएगा ये 45, दोनों तरफ से, ठीक है। वर्ग का विकर्ण कोण समद्विभाजक होता है, इस थ्योरम के अनुसार इधर का भी कोण 45, इधर का भी कोण 45 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, कोण पी ओ क्यू। तो कोण पी ओ क्यू अगर लिखे हैं, स्पष्ट दिख रहा है, कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर। अब कोण पी ओ आर है 45 और इधर भी 45, टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री ये इसका आंसर हो गया, यानी कि कोण पी ओ क्यू का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। क्लियर? समझ रहे हो ना? सारा कुछ फिगर में ही है, इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, ठीक है। सिर्फ फिगर को समझना है कि कैसे कैसे जा रहा है, जो रेखाएं जा रही है इस वृत्त पे कैसे कैसे खींचा जा रहा है, ठीक है। यहां से वर्ग बन रहा है, और वर्ग का विकर्ण क्या है, कोण समद्विभाजक हो रहा है। क्लियर? तो ये था टॉपिक। चाहिए।